अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महतः सामोदस्य अवसरो विद्यते यद् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने प्रति एकादशीम् अधिकृत्य अथ च प्रतिदिवसं श्रीमद्भगवद्गीतायाः पारायणं व्याख्यानं समारभ्यते। प्रतिदिनं च 8 वादने सपादष्टवादने च अत्र अस्माकं संस्थाने कार्यक्रमं प्रचलति। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य अस्माकं स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाम् आयोज्यमानायाम् अस्यां व्याख्यानमालायाम् अत्र समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः अद्यतनीय कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः अस्माकं परमश्रद्धेयाः गुरुचरणाः पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य आचार्याः विद्यावारिधयः डॉक्टर तुलसीदास प्रभुः महाभागाः। अहम् एतेषाम् आचार्याणां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं सश्रद्धं विनिवेदयामि। अथ च संस्थानपक्षतः छत्तीसगढ़ राज्यपक्षतश्च सुस्वागतं व्याहरामि। इतोपि अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अत्र आमुखपटले विराजन्ते। आचार्याः परमश्रद्धेयाः कुशलप्रशासकाः प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी महोदयाः एतेषामपि अहं चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने सुस्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि आचार्याणाम्। इतोपि संस्कृतानुरागिणः तत्तत् स्थानेषु विराजमानाः आचार्याः अस्माकं संस्थानस्य अध्यक्षाः आचार्य श्री नवीन शर्मा महाभागाः, उपाध्यक्षाः श्री सुरेश चंद्र तिवारी महाभागाः, इतोपि अन्ये समेषां आचार्याः तेषां सर्वेषाम् अत्र अभिनन्दनं व्याहरामि। अथ च गीता प्रवचन पारायण व्याख्यानमालायाः ये संयोजकाः सन्ति श्री रामबाबू महोदयाः, अथ च सत्यम तिवारी महोदयाः, श्री हेमंत सर महाभागाः, नीलेश सर महाभागाः, प्रमेश सर महाभागाः सर्वेषाम् आचार्याणाम् एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहृत्य अधुना अहं श्री आचार्य स्मृति व्याख्यानमालायाः यः उपक्रमः वर्तते तदुपक्रमं समुपस्थापयामि। छत्तीसगढ़ राज्ये स्वामिवर्याणां योगदानं वर्तते, तत्र नास्ति लेशमात्रोऽपि सन्देहः। आचार्याणां व्याकरणशास्त्रे महती गतिरासीत्, आचार्याणां संस्कृतक्षेत्रे महती उपस्थितिः आसीत्। एतदर्थं तेषां स्मृतौ एव वयं व्याख्यानमाला आयोज्यते। अस्मिन्नेव क्रमे अधुना मुख्यवक्तारूपेण विराजमानाः आचार्याः गीतायां वैशिष्ट्यं व्याख्यानं विशिष्टं व्याख्यानं समुपस्थापयिष्यन्ति। एतस्मात् प्राक् कुलपतयः अत्र विराजन्ते। समयाभावात् अहं विषयं उपस्थापयामि यत् अधुना मंगलाचरणाय आचार्याः अत्र हेमंत सर महाभागाः सन्ति, मंगलाचरणं व्याहरन्तु इति। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम वेत्तुर्ताम
शमप्रभां मृगपतिस्कन्दस्तिस्तां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसदस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिकेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समुपस्थिताः सर्वेभ्यो हार्दय स्वागतम भयारामी। आप सभी का इस गीता व्याख्यान माला में संस्थान पक्ष की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्याः। अधुना कालः अल्पीयते, एतस्मात् अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य ये मुख्यातिथयः सन्ति, अस्माकं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः। अहं साक्षात् सश्रद्धं निवेदयामि, प्रार्थयामि यत् अधुना समुद्बोधयन्तु इति आचार्याः, यतोहि ते कुत्रचित् अत्यन्त व्यस्ताः सन्ति, एतस्मात् वयं श्रोतुकामाः। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, प्रफुल्लित हूँ कि छत्तीसगढ़ के संस्कृत शिक्षण संस्थान और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आज श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के निरंतर ये व्याख्यान माला संचालित हो रही है। आपने श्रीनिवास रथ के बारे में भी आप कह रहे हैं, तो उनसे मेरा भी संबंध है। जब कालिदास महोत्सव होता था जबलपुर में, मैंने उनके दर्शन किए हैं, उनको मैंने सुना है। प्रकांड विद्वान थे, तो उनकी स्मृति को जोड़ करके आप व्याख्यान माला को आयोजित करके हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तुलसी परहवा जी से कभी भेंट तो नहीं हुई। आज देखिए मैं कितना सुन पाता हूँ। परहवा जी तो हमारे मध्य प्रदेश और रीवा क्षेत्र के ही लोग हैं। हमारे केदार परहवा जी जो कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रोफेसर थे, उनसे अच्छा संबंध है हमारा। कहीं न कहीं परिचय होगा इनका, तो रीवा क्षेत्र में ही परहवा लोग पाए जाते हैं, तो कभी दोबारा आपसे बातचीत होगी। मैं सत्यम तिवारी के प्रति विशेष आभार मानूंगा, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में जोड़ा। हमारे विद्यार्थी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में। श्रीमद् भगवद गीता को बहुत अधिक सम्मान दिया है समाज ने, और भी अधिक इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे पास में जो जितना ज्ञान है, ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वेदों से लेकर के उपनिषद, पुराणों से लेकर के, ब्राह्मणों से लेकर के, स्मृतियों से लेकर के, संस्कृत के बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनका अपना उनके ग्रंथ हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कोई ऐसा विषय नहीं है भूगर्भ से लेकर के खगोल शास्त्र जो हमारे संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नहीं है। लेकिन सबकी क्या सीमाएं हैं। कोई तो आपके आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति से जुड़ा हुआ है, कोई आदि दैविक से जुड़ा है, आदि भौतिक से जुड़ा हुआ है, जिसकी परिस्थिति हमको मिली हुई है। वैश्विक परिस्थिति से हमारा तात्पर्य है, जब स्वतंत्रता संग्रामी लोग आंदोलनरत थे, तो उन्हें एक ग्रंथ की आवश्यकता थी जो उन्हें निरंतर प्रेरणा देती रहे। तो निरंतर प्रेरणा देने के लिए श्रीमद्, यहाँ से लेकर के आप विदेशों में बात करेंगे तो आइंस्टाइन जैसा व्यक्ति, आइंस्टाइन जब हिरोशिमा और नागासाकी लेकर के उन्होंने एंटी न्यूक्लियर सोसाइटी बनाई थी। अब ये कैपिटलिस्ट कंट्री अमेरिका की बात हो गई,
जब गॉर्बेचोव जो थे वो ग्लासनॉक और पेरेस्ट्रोइका का काम कर रहे थे, जबकि ओपननेस इन सोवियत मॉडल की बात चल रही थी, उनसे लोगों ने कहा आप ये क्या खराब, तो गांधीवादी मार्ग चल रहे हैं। बोले मैं गांधी को नहीं जानता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, ये गॉर्बेचोव की मैं रिटर्न चीजें बता रहा हूँ। इस पर इतना अनुसंधान हुआ है, इतना लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, क्योंकि दो ही ऐसे ग्रंथ हैं हमारे पास में सनातनी परंपरा के, बाकी और भी ग्रंथ ऐसा, मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ, जो आपके जीवन में उसके अनुकूल जो है वो आपको समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो दूसरे ग्रंथों से अपने को भिन्न इसलिए करती है, इसने योग को जोड़ा है। सत्यम शायद प्रसन्न होंगे ईश्वर के, दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने योग से इसको नहीं जोड़ा है। श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक विषाद योग से लेकर के निर्वाण योग तक, भक्ति योग, कर्म योग, बुद्धि योग, सब इसके अंदर चलता है, सबको योग से जोड़ा है, बाकी ज्ञान नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता है। योग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ करके हमको प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबसे बड़े उपदेशक हैं। आज हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु बनना चाहिए। यदि हमारी विश्व गुरु भारत बने, कृष्णम वंदे जगत गुरुम की बात जो है ऋषि पहले ही कर चुका है ना। तो भगवान श्री वो गुरु इसलिए बनते हैं कि अकादमिक दृष्टि से ये ग्रंथ उन्होंने हमको प्रदान किया। ये दूसरे जो ग्रंथ हैं उसमें हम चौराहे में खड़े होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़े होते हैं, हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हमें उस चतुष्पथ में किस मार्ग को छोड़ना है और किस मार्ग की ओर अग्रसर होना है। ऐसे चौराहे में जब हम खड़े होते हैं, समझ में ही नहीं आता, जहां पर हमारे लिए धर्म भी अधर्म अथवा अधर्म धर्म की तरह हमें भ्रमित करने के लिए दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति में गीता उपस्थित होती है और हमें सही मार्ग सिखाती है कि इस चतुष्पथ में खड़े होकर तुम जो किंकर्तव्य विमूढ़ हो, इस समय तुम्हारा यह कर्तव्य है। अर्जुन केवल धनुर्धर नहीं थे, अर्जुन को केवल धनुष बाण चलाना नहीं आता था, वे बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। भगवान कृष्ण के वो मित्र थे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से सलाह लेते थे। इसका मतलब हुआ कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, मेधावान थे, विद्वान थे। इतना ज्ञानी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का परम मित्र हो, भगवान भी जिससे राय लेते हो कार्य में, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति भी जीवन के एक मोड़ में खड़ा होने के बाद वो कांपने लगता है, उसका शरीर पसीने से भीग जाता है, वो रोने लगता है और भगवान कृष्ण से विनती करता है कि मैं जिस कार्य के लिए आपने मुझे खड़ा किया है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे समय में गीता हमें मार्गदर्शन देती है। इसीलिए गीता सभी शास्त्रों का सारतत्व कही जाती है। दूसरे ग्रंथों में आप जाते हैं तो विरोधाभास की बातें समझ में आती हैं। किसी शास्त्र में वर्णित धर्म अधर्म बन जाता है, दूसरे शास्त्र में वर्णित अधर्म धर्म बन जाता है। इसलिए आज तक धर्म की जो सर्वमान्य परिभाषा है वो किसी भी शास्त्र में प्रदान नहीं की गई है। धर्म जो है हमारे यहाँ गुणमूलक और कर्तव्य मूलक दोनों रूपों में शास्त्रों में व्याख्यायित है। इसलिए जब महाभारत में प्रसंग आता है कि जब यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, वास्तविक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो, धर्म का वास्तविक स्वरूप परिभाषित कर सकते हो? तो वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर जो स्वयं धर्म के अवतार हैं, वो भी धर्म को प्रतिपादित नहीं कर पाते और वहां पर कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिः यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः स पंथाः। वो कहते हैं महाराज, धर्म की
सर्वमान्य परिभाषा आज तक किसी भी शास्त्र ने नहीं दी है। मीमांसा दर्शन कहता है कि मैं इसकी व्याख्या करूंगा, और वो अथातो धर्म जिज्ञासा से उसका प्रारंभ होता है जैमिनी सूत्र में, लेकिन वहां पर भी वो धर्म की सर्वमान्य परिभाषा देने में असमर्थ रहता है। आप मनुस्मृति में देखें, महाभारत में देखें, पुराणों में देखें, हर जगह है धर्म की सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ युधिष्ठिर समझाते हैं कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। एक अंधेरी गुफा में जैसे किसी व्यक्ति को छिपा दिया जाए, एक विशालकाय व्यक्ति को, और किसी व्यक्ति स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। वहां पर वो कहते हैं, महाराज नष्टो मोहः, जो मेरा मोह था, एक पक्षी प्रेम को मोह कहते हैं। देखिए मोह किसको कहते हैं? मोह वैचित्ते धातु से मोह बनता है। वह प्रेम जो एक पक्षीय होता है और दिमाग में पागलपन सवार हो जाता है। व्यक्ति उसके सामने वाले के दोष को भी गुण मान करके केवल उससे प्रेम करता है। और ये मोह किसके मन में होता है? तो कहते हैं मोह करती है माँ। माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है, तो माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको मोह कहा गया। यदि माँ के बालक को कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे कि तेरा बेटा गलत है, तेरे बेटे ने चोरी की, इसको मारा, तो माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती।
वो अपने बेटे की बुराइयां भी सुनना पसंद नहीं करती, वो अपने बेटे की तत्काल प्रशंसा करनी शुरू करेगी। तो सामने वाले पर जिससे हम प्रेम करते हैं उसके दोष भी जब हमको गुण के रूप में दिखाई पड़ने लगे, ऐसी परिस्थिति को, ऐसे मानसिक भाव को मोह कहा गया। इसीलिए जो आजकल जो युवा और युवती का जो प्रेम होता है ना, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में इस समय जो प्रेम विवाह खूब चल रहे हैं, ये प्रेम विवाह नहीं है, ये मोह विवाह होता है। मोह का भूत चढ़ता है, मोह का बुखार चढ़ता है, और उस समय एक दूसरे पर केवल और केवल मोह के कारण दोष भी गुण नजर आते हैं, और सबके विरोध करने के बाद भी विवाह हुआ, और कुछ समय के बाद जब बुखार उतरा तो दोष ही दोष शुरू हो जाते हैं दिखना, और वो प्रेम विवाह विच्छेद तक पहुंच जाता है। और आजकल के प्रेम विवाह 90% जो है वो समाप्त होने के कगार में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रेम तो था ही नहीं जी, प्रेम तो था ही नहीं, वहां तो मोह था। प्रेम कहाँ था? प्रेम राधा और कृष्ण में था, सीता और राम में था। प्रेम क्या है? आप भागवत पढ़े होंगे तो वहां पर जब भगवान कृष्ण दुखी होकर के रो रहे थे एक बार, तो उद्धव उनके पास आते हैं कि तुम भाई आंसू क्यों बहाते हो, राधा राधा चिल्लाकर। अरे छोड़, भूल जाओ ना, तुम्हें तो बहुत सारे काम करने, क्या मोह में पड़े हो कृष्ण, तुम्हें राष्ट्र पुरुष हो, देश का पूरे कल्याण करना है, राष्ट्र का मंगल करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो भाई, राधा यदि मुझको भूल जाए तो मैं राधा को भूल सकता हूँ, मैं तो राधा को भूलने का बहुत प्रयास करता हूँ, पर राधा मुझे इतना याद करती है कि मैं भूल नहीं पाता। तुम ऐसा करो कि जाकर के राधा को समझाओ कि कृष्ण को तुम भूल जाओ, क्योंकि कृष्ण को बहुत सारे काम करने, उसको डिस्टर्ब मत करो। यदि राधा मुझे भूल जाएगी तो मैं अपने आप भूल जाऊंगा, क्योंकि प्रेम जो होता है वो दुष्ट होता है, दो में निवास करता है। यदि एक व्यक्ति प्रेम कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को प्रेम करना ही पड़ेगा, उसके मन में भी प्रेम अंकुरित होकर और निरंतर हरा भरा बना रहेगा। जब तक दोनों नहीं चाहेंगे प्रेम समाप्त नहीं होता। जैसे राधा और कृष्ण में था, सीता और राम में था। इसीलिए भगवान राम से 1 साल से अधिक समय तक, 13 महीने तक सीता जी रावण के चंगुल में रही। राम वहां तक पहुंच भी पाएंगे इसमें संदेह था, फिर भी दोनों का प्रेम देखिए कि राम अकेले ही चल पड़े और दुर्दांत रावण को परिवार सहित मारकर, पूरे आतंकवादियों को मारकर सीता को वापस अयोध्या लेकर के। ये प्रेम होता है, प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में सामने वाले के लिए मरने की इच्छा जो है, साहस होता है, उसके दुखों को स्वयं झेल लेने का सामर्थ्य होता है। ये सब प्रेम के गुण हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नष्टो मोहहा, मेरे हृदय में जो मोह था, एक पक्षी जो प्रेम था कि मेरे सामने पितामह खड़े हैं, तो अरे पितामह के प्रति यदि मेरे मन में प्रेम है तो पितामह को सोचना चाहिए था कि नहीं कि अर्जुन और ये सारे पांडव जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको बिना पिता के मैंने पाला पोसा, वो छोटे छोटे बालक मेरे सामने खड़े हैं, उन्हें मारूंगा तो मर जाएंगे। क्या ये भीष्म पितामह को नहीं सोचना चाहिए था? क्या ये दुर्योधन आदि मेरे भाइयों को नहीं सोचना चाहिए था? तो अर्जुन के हृदय में जो भीष्म पितामह के प्रति, अन्य अपने संबंधियों के प्रति जिसको प्रेम का रूप दे रहा है, वह वास्तव में प्रेम नहीं था, मोह था, एक पक्षी लगाव था। इसीलिए अर्जुन अब कह रहा है नष्टो मोहहा, मेरा मोह समाप्त हो गया। एक पक्षी जो अंधापन था मेरे मन में, वो दूर हो गया महाराज, और स्मृति ही लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई। कौन सी स्मृति? महाराज मैं आपका अभिन्न अंश हूं, मैं सामान्य व्यक्ति हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और आप परमात्मा हैं। हमारा आपका ही नाता नित्य और वास्तविक है। ये संसार तो भूल भुलैया है। मेरा वास्तविक कर्तव्य जो क्षत्रिय के रूप में है, वो स्मृति मुझे आ गई है कि मैंने इसी के लिए जन्म लिया है, धर्म की रक्षा के लिए। जो सामने आए मारो और धर्म की रक्षा करो। वो मुझे स्मृति आ गई। तत्प्रसादात, किसकी कृपा से? आपकी कृपा से महाराज। ये दो बातें आ रही हैं, नष्टो मोहः स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेहः। हे महाराज, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं
अब आप तो हुक्म करो, क्या करना है वही करूंगा। स्थितोस्मि गत संदेह स्थितोस्मि, मेरे मन में अब कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का विचलन नहीं। मैं समाधिस्थ हूँ, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है और मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए तैयार हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। कितनी बड़ी बात, ये गीता की फलश्रुति है। देखिए, गीता को पढ़ने के बाद अर्जुन ये जो 3 बातें कहता है, मुंह गया, स्मृति आई और मैं अपनी वास्तविक स्थिति में खड़ा हो गया हूं। इसलिए महाराज बोलिए, जो बोलेंगे मुझे वही करना। ये तीनों बातें हमारे जीवन में निरंतर रहनी चाहिए। अर्जुन को तो बहुत खोने के बाद मिली। गीता कहती है अर्जुन की तरह तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। गीता रोज पढ़िए और ये तीनों बातें का अनुभव प्रतिदिन आपको होना चाहिए। प्रतिदिन आप शाम को दिन भर काम करने के बाद जब गीता पढ़ें तो आपको अनुभव होना चाहिए कि नष्टो मोहहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति ही लब्धा, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है वह स्मृति आ गई। और गत संदेह स्थितोस्मि, मैं अपने कर्तव्य के प्रति किसी प्रकार से भ्रम की स्थिति में नहीं हूं। इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। इसलिए गीता हमारे लिए केवल पूजन का नहीं, अध्ययन का विषय बनाई गई। ये विश्व का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसलिए भाग्य है कि हमारे देश में इसका जन्म हुआ, अवतरण हुआ, प्रकाशन हुआ। या स्वयं स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यै शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। इसलिए गीता के महात्म्य कह दिया गया कि भगवान के श्रीमुख से एक एक अक्षर जिस शास्त्र का निकला हुआ है, इसमें कुछ भी आपस लेखक ने मिलाया नहीं अपनी ओर से। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही शब्दबद्ध है। तो ऐसे महान ग्रंथ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यही गीता का उपदेश है और यही गीता के अध्ययन का लाभ है। और 1 महीने से जो गीता का निरंतर प्रवचन चल रहा है, इस प्रवचन का भी सार तत्व यही है। मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे इस अवसर पर बोलने का आप सबने जो है अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः डॉक्टर रामबाबू मिश्र जी को, डॉक्टर मनीष शर्मा जी को, आप सभी श्रद्धेय जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आपने मुझे वाणी को करने का अवसर दिया, धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्याः। वस्तुतः व्याख्यानमिदम् अत्यन्तसारगर्भितमासीत्। श्रुत्वा समेषां व्याख्यानानाम् अत्र उपसंहारः जातः इति अहं मन्ये। यतोहि प्रतिदिनम् अत्र आचार्याणां व्याख्यानं भवति। गीतायां प्रतिश्लोकम् अधिकृत्य ते विद्वांसः वदन्ति, किन्तु अधुना भवद्भिः सारगर्भेण यत् समुपस्थापितं तत् सर्वेषां मूलमासीत् इति अहं स्वीकरोमि। अतः सधन्यवादम् अहं कार्तज्ञं बिभर्मि यत् अस्माकम् आवेदनं स्वीकृत्य भवद्भिः अत्र स्वकीयं व्याख्यानम् अत्र समुपस्थापितम्। आचार्याः अधुना अत्र विराजन्ते सत्यं तिवारी महाभागाः। अहं साक्षात् प्रार्थयामि अधुना समेषाम् अतिथीनां मुख्यवक्तॄणां च संस्कृतानुरागिणां च श्रोतॄणां च अन्येषां सर्वेषां धन्यवादं व्याहरन्तु इति। धन्यवाद आचार्य मनीष सर। आज के इस छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वावधान के अंतर्गत आयोजित स्वामी श्री निवासाचार्य स्मृति व्याख्यानमाला के विशिष्ट व्याख्यान के अंतर्गत आज के इस अनुपम गीता विशिष्ट व्याख्यान
जिसका मुख्य केंद्र विषय 9वें अध्याय के 25वें श्लोक और उसके पर्यंत लिया गया है। आज के मुख्य अतिथि आचार्य ADN वाजपेयी सर, परम सम्माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ को मैं आज के इस पर्व पर और आज के इस एकादशी तिथि के अवसर पर विशिष्ट उद्बोधन हेतु साष्टांग नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमें गीता सार निष्कर्ष से हमें अवगत कराया और गीता के विषय में जो गीता के मूल केंद्रीय भाव हैं उसे बतलाने का प्रयास किया। तत्पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम सम्माननीय डॉक्टर तुलसीदास परोहा जी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष संस्कृत साहित्य विभाग महर्षि पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन को भी मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आचार्य महोदय ने बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा इत्यादि का चिंतन करते हुए और एक एक जो गीता के जो भाव हैं उन्होंने श्लोकों के माध्यम से, वे संस्कृत के साक्षात मूर्धन्य विद्वान हैं और हम सभी के गुरु स्वरूप भी हैं। उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से सहज बोधगम्य भाव से उन्होंने आज के इस गीता के श्लोक जो समन्वयन उन्होंने किया है और हम सभी को उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से अनुग्रहित किया, लाभान्वित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आचार्य डॉक्टर मनीष शर्मा जी, जिनके कारण हम गीता व्याख्यान माला में प्रतिदिन जुड़ पाते हैं और कुशल संचालन के साथ वे इस क्रम को, इस ज्ञान यज्ञ को, वे प्रतिदिन इस ज्ञान यज्ञ में समस्त जो विद्वान हैं, विद्वत वरेण्य हैं, उनकी वे समुपस्थिति के साक्षी होते हैं और प्रतिदिन उसे वे उसी रूप में और उससे भी कहीं बेहतर से बेहतर वे हमें गीता के इस ज्ञान से हम सभी को अनुग्रहित कराते हैं। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम कहना चाहूंगा, आचार्य मनीष शर्मा महोदय को। और इसके साथ साथ हमारे अग्रज डॉक्टर राम बाबू मिश्रा जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, प्रतिदिन मुझे वे लिंक भी शेयर करते हैं और प्रतिदिन बतलाते भी हैं और हम सभी को अनुग्रहित करते हैं इस गीता व्याख्यान माला में। युवाओं से लेकर और जितने भी हमारे विद्वत वरेण्य हैं उन्हें भी जोड़ने का कार्य करते हैं और कोने कोने तक यह जो संस्कृत छत्तीसगढ़ शिक्षा संस्कृत सेवा संस्थान का जो ये वास्तविक जो प्रकल्प है, अमृत प्रकल्प है कि गीता का ये जो भाव है, गीता का ज्ञान है, भगवान कृष्ण के जो मुख से यह निकली हुई अमृतमय वाणी है, वह प्रत्येक के जीवन को वास्तविक में आप सभी के इस भगीरथ प्रकल्प के द्वारा बदल रही है। मैं पूरी छत्तीसगढ़ शिक्षा संस्थान, संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के विद्वत वरेण्य सदस्यों, उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी सदस्य आज, सम्मानित सदस्य आज हमारे साथ और हमारे बंधु गीता के इस अनुपम दिव्य जो आज के उद्बोधन है, उनके भगवान कृष्ण के द्वारा जो निस्तृत वाणी है उसको सुनने के लिए वे आज आए हुए हैं। मैं आप सभी सम्माननीय विद्वत वरेण्यों का भी, सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान एवं डॉक्टर मनीष सर का और डॉक्टर राम बाबू सर का, जिन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया और आज का ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वस्तुतः शुभ अवसर है जब हम अनुरागी का एक विशेष संस्कृत
के आज जुड़े व्याख्यान हैं वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन और फेसबुक में भी श्रवण करते हैं। सबसे निवेदन है कि निश्चित रूप से सुने, उद्देश्य समाज के अंत तक हमारा संकल्प को हम करते हैं। श्री डॉक्टर राम बाबू महोदय जी से सबका समर्थन करें। आज आइए शर्मा प्रवीण शर्मा सर को आमंत्रित करके समापन करवाएं सर। जी, आप प्रवीण शर्मा जी महोदय विराजमान हैं, आपसे शर्मा जी माइक खोलिए। प्रवीण शर्मा सर माइक खोलिए। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री निवासाचार्य जी महाराज की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और उज्जैन से श्री प्रभुआ जी बहुत ही सुंदर गीता की व्याख्या किए हैं। लगभग वो संपूर्ण गीता का सार तत्व में प्रथम अध्याय से अष्टादश अध्याय तक की बातों को समाहित करते हुए सारगर्भित उद्बोधन किए। वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं और आज के शांति पाठ में सभी सम्मिलित हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति शांति। आप सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि आप सभी लोग को। रात्रि आप हमारे लिए